से आंखें खोलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक परसेंटेज की इसमें जो जो पढ़ाया गया वो सबको समझ में आया है? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो आप लोग जल्दी से मैसेज करिए। हमने आपको कुछ बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो आप लोग मैसेज करिएगा 2/5। स्क्रीन दिखा देते हैं हम। कितने परसेंट आया है? बताइए। मैसेज किया किसी ने? 40%। यस। नेक्स्ट चेंज करिए 4/5। 80। यस। 1/25। 4%। 4%। जी जी। ये सबको समझ में आ गया है ना कि किस तरीके से इसको चेंज करा जाता है? यस मैम। ये तो सबसे पहली क्लास में हो गया था, इसका मतलब ये सबको क्लियर होगा। अब अगर इसके अपोजिट हम करते हैं, 50% को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 1/4। 1/2। सॉरी 1/2। सॉरी सॉरी, हम 25 सुने। यस। इसके बाद आपको करना है, चलिए करिए 2/4 को, नहीं सॉरी 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 1/4। यस। जी 5% को 1/20। यस। सबको क्लियर है ना ये सब चीजें किस तरीके से चेंज हो रहा है? यस मैम। कर दीजिए प्लीज। देखिए, आपने इससे पहली क्लास की है क्या? नहीं की मैम। ओके। देखिए स्टार्टिंग में आप सबसे छोटा ही देखिए। हम लोग के पास फ्रैक्शन में अगर लिखा होता है 1/2, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100। इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। ये तो नॉर्मल पता होता है कि 1/2 यानी आधा होता है हमारे फ्रैक्शन में। आधा किसको बोला जाता है? हाफ 1/2 को। परसेंटेज में हाफ किसको बोला जाता है? 50%, 50%। और दशमलव डेसिमल में किसको बोला जाता है? 0.5 को। ये तीनों बातें अगर हम लिखते हैं तो इनका मतलब क्या है? सिर्फ बात अलग हो रही है, बाकी लिखा एक ही बात है। ये इस तरीके से। तो इसलिए इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही बात बोली जा रही हो, ध्यान नहीं दे पाते हैं उसको, तो इसलिए इनका कन्वर्जन सिखा जाता है। उसके बाद ये समझ में आया कैसे हुआ आपको कि 1/2, एक सेकंड, 1/2 जैसे हमारे पास था, ये फ्रैक्शन में था, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना था, तो हमने इसको क्या करा? इंटू 100 कर दिया। और जब इसको कट करा तो हमारे पास 50% आ गया। अब आपको 50% को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। करिए, किस तरीके से करेंगे आप?
डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2। आ गया नहीं वही बात? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस बात को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों बातें एक ही हैं, ये परसेंटेज में और इस फ्रैक्शन में। ये समझ में आया? जी मैम। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को अब आपको बोला जाता है कि आपको आपने एक सामान खरीदा है 500 रुपए का, और उस पर आपको 10% की छूट मिलती है, तो आपको उसका प्राइस बताना है कितना है। बताइए जल्दी से। 450। और निकाला किसी ने आंसर? अगर हम सपोज करते कि प्राइस 100 है तो 90। 450। यस 450। किसी को कोई डाउट है 450 कैसे निकाला? देखिए अब आप लोग, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 100। तो आपको क्या बोला जा रहा है 10%, यानी कि आपको 100 रुपए पर कितनी छूट दी जा रही है 10% की, यानी कि 100 रुपए की वस्तु आपको कितने में मिलेगी 90 रुपए में। ये बात समझ में आई? तो अब आपको निकालना है 500 कि 500 की वस्तु आपको कितने में दी जाएगी, बताइए। ये समझ में आई आपको बात? 100 रुपए पर आपको 10 रुपए की छूट मिल रही है, तो 500 रुपए पर आपको कितनी मिलेगी? तो क्या करेंगे आप? एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि 100 रुपए की वस्तु आप 100 रुपए पे आपको छूट मिलती है 10% की, 500 पे आपको मिलेगी कितने की? तो यानी कि 5 × 100 ये आ गया। ओके सॉरी, मैंने ये गलत बता दिया आपको, ये प्लस कर दिया। इसका मतलब हो गया है ये कि कैसे निकाल दूं इसको? यानी कि 100 रुपए पे आपको, इसको सिंपली आप देख लीजिए इस तरीके से कि अगर आपको कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी है। मैडम वो 50 आए ना, तो फिर 500 क्लोज माइनस करके 50 बना रहे थे मैम, बहुत अच्छा बन रहा था। 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 50 आ जाएगा। सॉरी, मुझे ये कंफ्यूजन हो गया इसमें। हम 100 रुपए पे 10 रुपए मिलते, तो 500 पे कितने मिलेंगे? हाँ, 100 रुपए पे आपको 10 रुपए मिलते हैं छूट के, है ना, तो हाँ ये 500 500 पे आपको कितना मिलेगा? 10 तो हो बाय जाएगा 100 इंटू 500। 10 × 500 हो जाएगा, और बटा में आ जाएगा, बाय में 100 आ जाएगा। सॉल्व यस करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50। इस तरीके से आएगा। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 50 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्राइस कितना था 500 रुपए, और 500 रुपए पे आपको 50 रुपए कम मिल रहे हैं, तो आपकी वस्तु हो गई है 450। ये समझ में आया? मैम इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, 10% ऑफ है, मतलब 100 रुपीज में आपको 90 रुपीज देना पड़ रहा है, तो 500 में 450 रुपीज देना पड़ेगा। कोई है, ये सिर्फ लिखने का वो तरीका था कि जिसको अगर डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो वो इस तरीके से लिख के निकाल सकते हैं। बाकी बात वही है, तुरंत बोल देते हैं वो आसान पड़ जाता है। वो लिखने की ट्रिक में मैं थोड़ा कंफ्यूजन में चली गई थी। तो वो जिनको डायरेक्ट समझ नहीं आता वो लिख के इस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी। ये कि 100 रुपए की उस पे आपको मिला है 10, तो 500 पे होगा कितना, ये इस तरीके से। तो 500 × 10
वही बात है, बस सिर्फ उसको लिखने का अंतर करा गया कि 50, यानी कि आपको 500 रुपये पे 50 रुपए की छूट मिलेगी, यानी 500 की वस्तु है उसमें से 50 रुपए को माइनस कर देंगे तो 450 आ जाएगा। वो बात वही बोली जा रही है, डायरेक्ट अगर आप बोल देते हो निकल जाता है। अगर जिनको बोल वैसे समझ नहीं आ रहा है तो वो इस तरीके से बना के उसको निकाल सकते हैं। ये समझ में आया सबको? चलिए आप लोग, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको निकालिए। दिखाई दे रहा है ना सबको ये? मैम आय मतलब एक ही आय का मतलब क्या है? मतलब होता है कि वो कितना कमाता है, इनकम कितनी है उसकी। ओके ओके। B 9,000, जी मैम। 9,000 में। 9,000। 9,000, बी। यस। और निकाला किसी ने आंसर? यस 9,000। मैसेज करिए जिसने भी निकाला है। एक ही बताना है ना मैम? हाँ जी। निकल गया सबका? जिन्होंने 25,000। निकाला है कि कितना? 25,000। ओह सॉरी। 9,000। यस, जिनका भी 9,000 है वो एक बार बता दीजिए कैसे निकाला आपने। किया है। रुकिए मैं आपके साथ साथ बनाती हूँ। 15,000 है तो उसका 60% जो है वो ए का है, तो 15,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। यस, एक सेकंड में लिखती हूँ इसको। 15,000, ये इस तरीके से ना। जी मैम। yes ma'am, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, दो हमारी बची। 15 की जब 60 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 90। 90। यस। 90। देखिए आप लोग इस तरीके से ना डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे छह के साथ एक जीरो लिखा है और एक जीरो हमारा ये बचा है, इन दोनों को लास्ट में लिख लीजिए और 15 का डायरेक्ट 6 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 90। तो डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये सबको समझ में आया किस तरीके से निकाला गया है? यस मैम। अगर किसी को कोई डाउट होगा ना इसमें तो पूछ लीजिएगा। एक एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड मैम। सर एक मिनट में बात ही करवा रहा हूँ।
आज योग वशिष्ठ की क्लास होगी क्या? आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो। जी मैम अभी आ रही है। जी मैम आ रही है। कुछ मेरे कॉलेज से वो आ गई थी, कॉलेज के लिए थोड़ा लेट हो गई। आपने ये जो क्वेश्चंस मैंने दिखाया था फर्स्ट वाला, ये वाला हो गया सबका। इसमें फिर से किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, बाकी वरना फिर हम आगे चलते हैं। आगे कर लीजिए मैम। ठीक है, ये वाला निकाला मैंने, ये लिखा भी था। ये वाला सॉल्व करिए आप लोग। 32%। और निकाला किसी ने? बताइए जल्दी से। इसमें कितना है आपका आंसर? मानेंगे 32%। ओके, बताइए आपने स्टार्टिंग कैसे करी है? मैम पहले 100 मान लिया कि अगर हाँ। किसी का मूल 100 है तो 10% वृद्धि करेंगे तो वो हो जाएगा 110। पहले 20 ना? सॉरी
20% वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा, और फिर वापस से 10% की वृद्धि हो रही है तो 120 का 10% निकालेंगे तो 132 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो 32 जो ओरिजिनल प्राइस थी हमारी 100, उसका 32% होगा। यस, समझ में आया सबको ये किस तरीके से निकाला गया है? सिर्फ इसमें ध्यान रखने वाली मेन बात क्या है कि बहुत बार हम क्या गलती कर देते हैं, हम इन दोनों को ना एक बार ही प्लस कर देते हैं कि 20 ये लिखा है और 10 ये 30 निकाल देते हैं सीधा 100 का। तो इसने ये नहीं बोला है, इसने बोला है पहले हमें 20% निकालना है, 20% की वृद्धि के बाद, यानी कि 120 का 10% आना चाहिए। वो सिर्फ ये इतनी सी बात इसमें ध्यान रखने वाली है, बाकी बहुत इजी है, आराम से निकल जाएगा। सबको समझ में आई ये बात? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग भी इसको जब बार बार से हम इसका रिवीजन करेंगे ना, तब वो सेट हो जाएगी दिमाग में कि किस तरीके से निकाला जा रहा है डायरेक्ट। आगे चले। चलिए आप लोग इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करिए। किसी को पीछे कोई भी डाउट होगा ना तो आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा। $35,000। और निकाला किसी ने आंसर? जल्दी तो नहीं हो रहा है ना कि आपको टाइम चाहिए और सोल्व करने के लिए? क्या समझ नहीं आ रहा है? 35,000। 35,000। यस, बताइए आपने कैसे सोल्व किया इसको? सी की 1 लाख है ये तो उसका हाँ 50% बी का है, मतलब 50,000, 1 लाख इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। यस हाँ, तो इसका आंसर आता है 50,000। यस यस, ये बी की हो गई। अभी हाँ जी। बताया ए की है 70% ऑफ बी, तो 50,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100। यस, कितना जी हमारे पास? 35,000। 5,000। ये समझ में आया सबको? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस सिर्फ उनको एक बार ध्यान से पढ़ने का। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, तो आपका आंसर तुरंत निकल जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो आप बार बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको रिपीट करने में, बट समझ में आना चाहिए। रिपीट कर दीजिए मैम एक बार। देखिए क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए की आय होती है वो क्या है, बी की 70% है। इसका मतलब ये है कि ए की जितनी सैलरी है या जितना ए कमाता है, बी उसका कितना है, बी का 70% है। तो उसके बाद सेकंड लाइन में उन्होंने बोला है बी की आय सी का कितना है, 50% है। और फिर इन्होंने लास्ट में सी की दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम सी की मान लेते हैं, कितनी है, 1 लाख। तो इन्होंने कहा है कि अब हम उसके बाद किसकी निकालेंगे, बी की, क्योंकि उन्होंने पहले बी की बताई है। तो बी का कितना है, उसका 50% है। बी इसकी सी की सैलरी का 50% है, तो 50/100। 2 जीरो से हमारी कैंसिल हो जाएंगी, कितना बचेगा हमारे पास? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी जी। तो ये सैलरी किसकी आ गई है हमारे पास, बी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ए की जो सैलरी है वो बी का 70% है। तो अब आप बी का 70% निकाल दीजिए, इंटू 70/100। तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगी, और 2 जीरो हमारे पास बची है। 5 की और 7 की गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 35 पर 000। यस।
और एक जीरो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। समझ अभी में एग्जाम में जल्दी होती है हमको, तो 50% नहीं निकाला तो भी हम हाफ ले सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो डायरेक्ट जिनको पता है डायरेक्ट। एग्जाम में टाइम नहीं होता क्योंकि। यस, इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि सीधा आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 लाख हमारे पास है, उसका 50% यानी कि मतलब कि आधा 50,000 है, तो सीधा आप 50,000 का 70% निकाल लीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। पर ये सब चीजें शॉर्ट ट्रिक जब भी यूज होती है जब हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब हमने उसके लॉन्ग मेथड को करके देखा है तब वो तुरंत आइडिया हमें आ जाता है। बाकी जो प्रैक्टिस में हाँ, नहीं है उसको बहुत हम। प्रैक्टिस होने के बाद। यस, तभी वो सब चीजें हमारी समझ में आती है। जब हम कैलकुलेशन भी करते हैं तो उसमें भी ये सब चीजें बहुत यूज होती है हमारी, कि तुरंत कैलकुलेट कैसे कर लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम की प्रैक्टिस होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो अब आप इसको निकालिए। बारह सौ साठ। और निकाला किसी ने आंसर? वन टू सिक्स जीरो। यस, और बताइए जल्दी से। चलिए बताइए आपने कैसे सॉल्व किया है। अगर मैम 420 है, 75% बॉयज है, तो बचा हुआ 25% गर्ल्स होंगे। तो 420 और 25% है, तो 100% पहले निकालेंगे कितना है, जी, और फिर जो आता है उसमें से 420 अगर माइनस करते हैं तो वो 75% बॉयज का नंबर आ जाएगा। अब आप एक चीज और देख सकते हैं इसमें। अ, अब ये देखिए, ये हमारा कितना है, 50% है, ठीक है, और ये हमारा कितना है, 75%। यानी ये इसका कितना है, अगर इसको हम अनुपात में लिखे, ये 25/75 कितने अनुपात में क्या आ जाएगा हमारा ये? 3/1। 1/3। 1/3। यानी कि जो लड़कियां हैं वो एक 1% है, और बॉयज कितने परसेंट है, 3%। यही तो था ना? हाँ, तो लड़कियां। लड़की लड़की हो जाएगा ना 3%। लड़कों की संख्या बताएं बोल रहे तो। हाँ हाँ, जी लड़कों मैम। तो लड़कियों मैंने सही लिखा ना, क्वेश्चन भी छुप गया। ये लड़की की नहीं, संख्या बराबर लिखा है, बराबर लिखा है मैम। बॉयज का लड़कियां, यस है मैम। 3 आएगा बॉयज और इस गर्ल्स का 3 1 गुना आएगा। है। यस, तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि लड़कियों 1% है, मतलब एक हिस्सा है, और बॉयज उसका कितना है, 3 गुना है। तो लड़कियां हमारे पास 420 हैं, और जब इसका 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1260। गुना करके देखिए, 420 को 3 से कितना आएगा। 1260। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है अनुपात, इनके बीच में कितना है, 1/3 का अंतर है। ये 1 है, तो ये 75 कितना है, इसका 3 गुना है। तो एक हमारा क्या है, 420 है, जब उसका 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1260। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो वहां पे हम काम आती है, और हम इन सब चीजों को अगर ध्यान से पढ़े देखें तो ये तुरंत आंसर निकल जाता है। पर इनके लिए फिर वही चीज है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, चीजों को बार बार से पढ़ना पड़ेगा कि इनका अनुपात क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे अनुपात के क्वेश्चंस भी, रेशियो वाले भी, उसमें भी आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूज डाउट है? आप इस तरीके से भी आंसर्स को निकाल सकते हैं। मैम ये सारे जो न्यूमेरिकल से जो क्वेश्चन थे वो मिलेंगे क्या हमको, क्योंकि हम लिख नहीं रहे ना इसलिए।
खाली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये वाली जो पीडीएफ मैंने बनाया है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। मैम आप मैम ये परसेंटेज में भी हम निकाल सकते हैं क्या? जैसे मैं कोशिश करी बट निकल नहीं रहा कि जैसे नंबर ऑफ बॉयज 75% है, गर्ल्स 25% है, तो 25/100 20 नहीं है, वो 25 है। 25 है। हाँ, हाँ तो जी, परसेंटेज में भी, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 420 है, हाँ तो जी। 420 को इंटू 100/25 रिवर्स कर दे, या कुछ ऐसे निकल सकता है क्या? हाँ, निकल तो सकता है। ये आप क्या करो, 25 में 420 है तो 75 में कितना, 75/25 मल्टीप्लाइड बाय 420, ऐसे होगा। 120 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 75 कर देंगे तो अगर डायरेक्ट मुझे आंसर आ जाएगा। टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो तो उसके लिए 420 को इंटू 100 100/25 से करेंगे। 100 नहीं, से ये एक ही मल्टीप्लाई। स्टेप में हो जाएगा ना, 75/25 मल्टीप्लाइड बाय 420। एक सेकेंड नहीं रुकिए। वो तो अगर ठीक है, एक 420 बार। को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगी तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी, और 420 को डिवाइड बाय 25 करोगी तो 1% की संख्या आएगी, उसका फिर 75 से मल्टीप्लाई करोगी तो बॉयज का नंबर आएगा। बड़ा आ जाएगा आपको। ये थोड़ा सा कम ही क्लियर हो रहा है ये। चलिए ठीक है मैम, मैं मैम अगर देखती आप हूँ। ना, आप जैसे बोल रहे हो ना कि 100% का निकालेंगे तो वो टोटल आएगा, बॉयज और गर्ल्स मिलके कितने आएगा। अगर हाँ, आप 75% निकालना चाहते हैं तो वो बॉयज का आएगा। नहीं मैं पहले जैसे टोटल नंबर, जैसे देखिए कि लेट कर लिए कि मैंने टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स के वो एक्स है, ठीक है, तो ठीक है। एक सेकेंड रुकिए मैम, मैं बना लिखती हूँ, आप बताइए जी। मतलब अगर मैं 420 को मल्टीप्लाई 100, मतलब जो गर्ल्स का प्रपोर्शन, अगर उसको रिवर्स करके 420 से मल्टीप्लाई करूं तब क्या निकल कर आएगा वो? मैं तो अगर आपकी आप बात देखिए, समझ। आप ऐसे बोल रही हैं क्या 420 डिवाइड बाय 25 इंटू 100? नहीं, 420 मल्टीप्लाई 100/25। हाँ, वही सेम ही है। तो हाँ बराबर है, इससे तो वो आपका टोटल नंबर आएगा। 100% आएगा ना, तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या संख्या आएगी क्यों हाँ, फिर वो। 1280 वो आ गई हाँ, मतलब गर्ल्स और टोटल। बॉयज को मिला के संख्या आएगी कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने, टोटल आएगा। क्या आप इस हाँ हाँ तरीके से हाँ बोल रही है मैम जो मैंने लिखा है? हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपने इसको कैसे कट किया होगा, कितना आ जाएगा? 1280। 1680 नहीं, 1680 आता है मैम। गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 1680। 80। तो ये कितनी आ गया 1280 आ हमारा? रहा है, 12 नहीं, 1280 आ रहा है। अच्छा, सॉरी, हाँ, 1680 सोलह आया सौ नहीं हुआ मैम, है। 1680 ही सोलह सौ आएगा। हाँ जी, सोलह सौ अस्सी हाँ आएगा। जी, तो हाँ क्या जी, आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1680 1680 आएगा। तो ये क्या आ गया है आपका? 1680 टोटल टोटल स्टूडेंट्स नंबर। आएंगे। स्टूडेंट। अब इनमें से गर्ल्स की संख्या कितनी है हमारी? 120 माइनस 420। कर देंगे इसमें से। तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1200। 1260। 1260। ऐसे भी आ जाएगा आंसर। आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोग उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा 12। ज्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, मैम ने जो ट्रिक बताई थी ना 75 और 25 1:3 वाला, वो बहुत इजी है, उसको टाइम नहीं लगता है बिल्कुल। टाइम लगेगा, सिर्फ यही चीज है, क्वेश्चंस और तो हम यहाँ कर लेते जैसे हैं। हाँ जी। कैसे भी करना हो, यहाँ पे 100 के निकाल रही हो लेकिन उसका कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट वो पूछ ही नहीं रहा। वो बॉयज की संख्या पूछ रहा, तो डायरेक्ट आप 100 की जगह 75 रख सकते हो, तो 25 दिया 100, और मतलब 25 से कट जाएगा और सीधे 3 से मल्टीप्लाई हो वो जाएगा, तो सही वो है। डायरेक्ट आ जाएगा बॉयज की संख्या। आपने जैसे जो बताया है, तो वो जो कि मतलब बॉयज का रेशियो, मतलब जो रेशियो है 3:1 हो गया बॉयज और गर्ल्स का। हाँ फिर जी, अब हम इसको कैसे करेंगे निकालने के लिए? देखिए मैं आपको फिर से आपने बताती हूँ। देखिए, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, हम स्टार्टिंग से ऐसे डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। ये टोटल हमारा है, इसमें से उन्होंने बताया है कि 25% क्या है हमारी? गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स। और इन्होंने इसकी संख्या भी बताई है, ये कितने हैं? 420% में लगा देती हूँ, आगे समझ में आता रहेगा। और इधर अब आप खुद ही आइडिया लगाइए। टोटल हमारा 100 है, जिनमें से 25 हमारी गर्ल्स हैं। क्वेश्चंस में ये लिखा था क्या, या अपोजिट लिखा था, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है।
नहीं, सही लिखा है आपने। तो अब हमारा ये देखिए, ये क्या हो गए हमारे बॉयज। ठीक। हम्म। अब आप इनके बीच में रेशो चेक कर लीजिए, कितना कितने का अंतर आ रहा है। अब इसको अब थ्री आप, टू 3 का हाँ, मैम। अब आप इसको ऐसे रख के भी देख सकते हैं। अब इसको भाग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, यानी कि 3, 1:3 का इनके बीच में अब आ गया अंतर। तो यानी कि ये एक हिस्सा है और ये इसका 3 हिस्सा है। जब इसका एक हिस्सा 420 है, 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1260। इस तरीके से मैंने आपको बताया। ये जो जैसे अब आपने ये 75/25 नहीं होना चाहिए? 25 मतलब, हाँ इसको आप 1 मिनट रुकिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। सेवेंटी नहीं, फाइव अब जैसे अपॉन 1:3 है, हाँ वन इज जी। टू थ्री बॉयज उस साइड है, तो बॉयज के लिए 3 गुना रेफर हो गया, और उनके लिए, उसके लिए गर्ल्स के लिए एक, तो 3:1 होगा। उससे क्या फर्क, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए। ये, अच्छा। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो 25% है वो लड़कियां हैं और वो कितनी है, 420 हैं। तो अंतर, गलती आपकी तब करेगी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी 75% लड़के हैं तो वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि यही वाला हिस्सा है, और ये 25% है तो कौन सा, ये एक वाला हिस्सा है। अब फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे बॉयज कैसे निकलेंगे अब इसमें? 3:1 रेशो निकल गया हमारा। निकल गया। अब आप इसको देखिए कि मतलब कहा जा रहा है कि एक हिस्सा जो है हमारा वो 420 है। ठीक है। हम्म। अगर इसको 3 हिस्से बनाना है, 3 गुना करना है, तो क्या करेंगे आप 420 में, इसको 3 गुना बनाने के लिए, एक है, एक में आपको, एक को 3 बनाना था, तो आपने क्या करा, एक में 3 से गुना कर दिया तो क्या हो गया, 3। अब हम एक मान लेते हैं 420 को, कि 420 हमारा एक है, और इसको हमें 3 गुना करना है, इसके 3 हिस्से बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे हम्म। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओके, 1260। ठीक है। 80, ये बात 60। जी। ये मैम वैसे पेपर में हमें जो भी कैलकुलेशन है, ये कंप्यूटर पे करनी होगी, ये पेपर पेन दिया ये जाता है? आपको रफ शीट वहां पे मिलेगी, पेन भी वो देंगे, जो आपको रफ शीट जितना भी चाहिए वो सब वहां पे हमें मिलता है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर पे तो करना मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब वहां पे तो। कंप्यूटर पे आपके पेपर से, क्वेश्चन पेपर जो खुला होता है उससे अलग कुछ खुलेगा ही नहीं। वो एक बार ऑन अच्छा, हो गया तो वो ही चलता रहेगा। बाकी ये सब काम करने के लिए आपको रफ शीट वहां पे मिलेगी। बस वहां पे तो उसमें हमें बस ऑप्शन को ही क्लिक करना है बस, और हाँ कुछ जी, नहीं वहां पे काम है। सिर्फ आपको ऑप्शन को ही क्लिक करना है, बाकी उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब सबको समझ में आ गया नहीं, दोनों दोनों तरीके से किस तरीके से इसको निकाला गया है। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैम एक स्टार्ट। चीज और हाँ पूछनी जी। थी। हाँ जी। मुझे ये तो समझ में आ गया, अभी मैंने ना आज फर्स्ट क्लास ली है, तो हाँ कौन जी। कौन से टॉपिक्स जो है कवर किए हैं आपने अभी तक? हमारे जो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो नॉर्मल मैथ्स है, हमारी अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस और कैलेंडर, ये सब चीजें हो चुकी हैं। लीनियर इक्वेशन हो गया। हाँ जी, लीनियर इक्वेशंस की वो थी, वो भी हो चुका है। ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। अभी जो हमारा एडवांस मैथ है उस पर हम चल रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी, मैं इसमें क्या इनकी बता रही थी आपको, जैसे हाँ मैम ने, इन्होंने बताया भी था, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में निकाल रहे थे ना, 420, क्या क्वेश्चंस में किस तरीके से था, हाँ जैसे हम 420 का ये 25% निकाल रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि डायरेक्ट हमारे लड़कों की पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट 75 रख के भी निकाल सकते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस में उन्होंने लड़कों की संख्या पूछी है, तो आप लोगों को क्या करना है, टाइम बचाने के लिए पूरा नहीं निकालने की बजाय सिर्फ आप लड़कों की संख्या निकालेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। उससे क्या होगा, हम टोटल का निकाल रहे थे फिर हम माइनस कर रहे थे तो टाइम ज्यादा लग रहा था। टाइम को बचाने के लिए आप इस तरीके मैम से, इसमें नीचे 100 नहीं 25 रखना पड़ेगा, तब हाँ आएगी। वही 25, जो भी है, मतलब ये है कि मेन आप उसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया ना हमारा। अब
ये वाला क्वेश्चन आप करिए जल्दी से, टाइम कितना हुआ है, जल्दी से सोल्व करिए इसको। निकाला किसी ने आंसर? मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मुझे, वो स्थानक स्थानोत्तर क्या है? बता देती हूँ, देखिए इसमें क्या है। स्टार्टिंग में आप इसको नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए। स्टार्टिंग में हमारा जिस सबसे पहले बताया उन्होंने 40%, यानी कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है 100%, तो उसने कहा कि उसमें से जो 40% जो है वो 10th पास है, मैट्रिक। ठीक, ये उसके बाद जो शेष है, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, ये 60 हो गया है, उसका 50% जो है वो बैचलर्स हैं ये, और जो बचा हुआ है वो मास्टर्स हैं। और मास्टर्स की संख्या शायद इन्होंने दी है हमारी 180 है, ये 180 है। तो आपको ये वाला हिस्सा बताना है। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ऐसे भी समझ में आ जाएगा ये, बट आप इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी है, पर उसको आप एक बार पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर मैं दोबारा से एक बार सोल्व करके आपको बताऊंगी इसको, पर आप करिए अभी अपने आप एक बार। मैम 180 है क्या आंसर? जी, और निकाला किसी ने? ये तो मैम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि वन अगर एट्टी आएगा क्या? हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? 180। हाँ जी, इसमें तो अगर ये क्वेश्चंस ना समझ में आ रहा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस तो एकदम से इसका अगर इसी तरीके से जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना आपके सामने, अगर इसको आप बनाओगे ना, ये तुरंत आंसर निकल जाएगा। अब आप इसको देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। टोटल हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है, 100, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि 100 का जो 40% है वो मैट्रिक है, ठीक है, ये देखिए इधर। तो उसके बाद हमारे 40 ये है, तो बचा हुआ हिस्सा ये कितना होगा हमारा, 60 ही होगा ना। 60। अब फिर सेकंड लाइन में वो बोलते हैं कि 60 का इसका 50%, यानी कि इसके दो हिस्से फिर से बनेंगे, 50 इधर है और 50 वाला हिस्सा हमारा इधर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से बनाया गया है ये? उसके बाद बताता है, बोलते हैं कि 50%, ये देखिए 50% स्नातक, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा, यानी कि ग्रेजुएट। ये कहता है और शेष कर्मचारी जो है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है इधर का, ये 180 है, ये इसने बता दिया है। ये मैम जिस वो 60 सेकंड का की अगर बात है, 50% बोला है ना, तो वहीं पे डायरेक्टली 30 लिखेंगे तो चलेगा ना, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा वो 50% बोल के। कहाँ पर? ये 60 का आपने दो डिवाइड किया है, 50% 50%, राइट? हाँ जी,
तो अभी 60 का 50% मतलब हाफ, तो 30 इधर ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ 60 का हाफ बोला है ना, 60 का 50%। हाँ जी। हाँ तो 60% का हाफ 30% हुआ ना। हाँ ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है वैसे उसमें बनाने में, वो क्योंकि वो तो हमें पता चल रहा है। बाकी अगर मैंने इसको इसी तरीके से देखा था कि कहने में तो यही आ रहा है ना कि ये मतलब इसका 60 का 60 का 50%। 50% ही होगा, 50-50 नंबर में वो 30-30 आएगा। नंबर में अगर उसको लिखेंगे तो हम 30 लिखा जा सकता है, परसेंट में नहीं लिखेंगे ना फिर उसको। तो अब ये देखिए इसको, ये इन्होंने बोला है कि ये 180 है। अब ये देखिए 60 का जब एक हिस्सा 180 है तो ये बचा हुआ, ये उन्होंने पूछा है कि जो ग्रेजुएट हैं, स्नातक जो हैं वो कितने हैं। जब ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये 180 खुद ही होगा। मैम एक्चुअली वो मैं स्नातक कर्मचारियों की संख्या मतलब क्या निकालना है, वो जो 50% का वो निकालना है या शेष मैम कर्मचारियों का वो जो निकालना है? 60% ऊपर लिखा है ना आपने, वो 180 होगा, तो इसका 50% यहाँ 180 180 यहाँ, दोनों जगह 180 हो जाएगा। हाँ जी। मैम देखिए ये 60% 180 नहीं है, 60% का जो हाफ है वो 180 है। यस। 60% हाँ का जी हाफ वही बोल 180 है। हाँ जी 180 है। देखिए फिर से देखिए, एक बार शुरू से चलते हैं हम लोग। टोटल हमारे पास कितना है, 100। एक सेकंड, ये देखिए टोटल हमारे पास 100 है। वो बोलते हैं कि 100 के हमें दो हिस्से बनाने हैं, ठीक है। उसमें से जो 40 है वो मैट्रिक है, मैट्रिक पास है यानी कि 10th पास है, 40%। ये और उसके बाद का जो शेष बचा है, शेष हमारे पास वो तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा ना कितना बचा है ये। शेष कितना बचा होगा हमारे पास, जब 40 इधर से चला गया तो 60 शेष बचा हुआ हिस्सा होगा। अब इन्होंने कहा इस 60 का 50%, ये लिखिए आप 50% जो है स्नातक पास है यानी कि ग्रेजुएट पर्सन है, ठीक है। उसके बाद इधर से फिर से 50% बचा। और फिर से उन्होंने बोला है शेष कर्मचारी, यानी कि शेष कितना बचा होगा हमारे पास, 50% ही बचा होगा, क्योंकि 60 का 50 जब ग्रेजुएट हैं तो 60 का 50% ही हमारे पास बचा है। और 50% जो है वो इन्होंने बता दिया है कि ये 50% जो बचा हुआ है जो स्नातकोत्तर है यानी मास्टर्स है, वो कितना है, 180 है। तो आपको इसकी संख्या, ये जो 50% लिखा है इसका नंबर बताना है, ये कितने होंगे। तो बताइए ये कितने होंगे। 180 होगा मैम। साफ ही दिखाई दे रहा है, जब ये 60 का 50% 180 है तो 50 का इधरला हिस्सा भी तो 180 होगा। किसी को कोई डाउट है? इसमें सॉल्विंग कुछ भी नहीं है, सॉल्विंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको समझना है, आंसर उन्होंने ही दिया है। आंसर उन्होंने खुद बताया है, बाकी बच्चे कुछ है देखा जाए तो बिना सॉल्व की डायरेक्ट। निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जिनको क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं तो तुरंत, इसीलिए डायग्राम जो बनाया ना इसको बनाने से ना दिखाई देता रहता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता रहता है। ये सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है। मुझे इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो जिसको जैसे भी अच्छा लगे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये समझ में आया ना सबको? यस मैम। जी मैम। इससे पहले जितने क्वेश्चंस हुए उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है किसी को? अच्छा चलो आप लोग एक क्वेश्चन और सोल्व करिए। अ, एक लड़का है, उसकी जो इनकम है
वो 1,000 रुपये है, बट उसको क्या किया गया है, उसकी इनकम को बढ़ाकर 10 यानी 10% बढ़ा दी गई है। अब उसको बताइए उसकी जो टोटल इनकम होगी वो कितना होगी। 1100 1100 1100 1100 सबको समझ में आई कैसे 1100 हो गई? बताइए। कितना एक्स्ट्रा मिला है उसको? 10% बढ़ने पे उसकी इनकम 10%। कितना बढ़ गई है? नंबर में बताइए 100 कितना बढ़ गया? 100 100 100 रुपये। 100 100 बढ़ गई है। और उसकी पहले 1,000 थी, 100 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1100। 11। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए। 1,000 था उनका, उनकी इनकम 1,000 थी, तो उनको किसी भी कारण उनकी जो सैलरी थी उसको 10% माइनस यानी 10% का उनको घाटा पड़ गया है। 10% उनको घटा के दिया गया है, तो बताइए उनकी सैलरी कितनी दी जाएगी? 900 हो जाएगा। जी 900 रुपए। 900 रुपये 10% कम कर दिए गए हैं। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका मतलब ना? मैम इसके लिए कोई बुक भी लेनी है या फिर वैसे प्रैक्टिस? हाँ जी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बुक भी लेनी है। कौन? मैदान की बुक भी आप खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं, इन सब की बुक्स भी ले सकते हैं। बाकी अगर बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आपको बुक्स चाहिए तो आप उसके लिए भी खरीद सकते हैं। कौन सी बताई आपने वैसे, कौन सी? ट्रूमेंस की? ये केवीएस मैदान की बुक, जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसी बुक्स के हैं, केवीएस मैदान की। KVVS? हाँ जी। ओके, तो ये अच्छा, ये योगा का जो है मतलब ये अलग ही आते हैं या फिर ये सेम होते हैं सबके लिए, पेपर 1? मैम जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमारा सबका सेम ही होता है। मैम ये बीज मोहन दायमा का किसी ने रेफर किया है? जी बीज मोहन दायमा का भी एक बुक है, हाँ किसी जी। को पता है क्या कैसा है? किसी को पता हो तो आप लोग बता दीजिए। क्या मैम? मैम हम नाम फिर से रिपीट करिए, वो समझ। बीज मोहन दायमा, पेपर 1 के लिए। किसी को पता है भाई? मैम। ओके, चलिए बताइए परसेंटेज में और किसी को कोई डाउट हो या मतलब सबका हो गया है? वशिष्ठ सहिता की क्लास है क्या? सॉरी, योग वशिष्ठ की। नहीं मैम। नहीं आज। ओके, तो यानी कि हमारा परसेंटेज का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। हम कल नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगर इसमें आप लोग एक एक दिन के हिसाब से आपको टाइम भी मिल रहा है तो आप लोग ना इनको अच्छे से रोज रोज डिवीजन करिए, बार बार से देखिए, इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और तभी आपको इनकी प्रैक्टिस होएगी। ओके, बाकी अभी भी 1-2 मिनट का टाइम है। इन किसी भी क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट था या कुछ भी अलग से पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, एक साथ शांति पाठ।
ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मेयाशुव। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोल लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मैम, थैंक यू।